देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कह रहा है कि ऐसा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हम यहाँ से देखे थे भाई 1 2 3 4 5 6 6 पहली संख्या जो 2 6 से कट जा रही थी, आगे 12 वाली संख्या थी वो भी 6 से कट जा रही थी। यदि हम आपसे कहते कि ए का मान बता दो तो ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 6, और दूसरा मान डी जब निकालना है तो 12 में से 6 घटाओगे तो अंतर वही आएगा, 6 का अंतर है, क्रम में बढ़ते हुए जा रहा है। तो तुम्हें बताना है जो 40 तक का क्या बताना था भाई, योग बताना था 1 से लेके 40 तक का। तो एस 40 वाला फार्मूला लगा लो, एस 40 बराबर क्या लिखोगे 40/2, ठीक है। फार्मूला में 2a का मान कितना है 6, प्लस में 40 माइनस 1 कर देना, इंटू में डी के मान कितना हो जाएगा 6। डायरेक्ट मारो यहाँ से एस 40 हो जाएगा, कैंसिल मारो कितने बार में 20 बार में, इधर आ जाओ 6 दुनिया कितना हो जाएगा 12, प्लस 40 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 39, 39 में 6 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 6 9 54 के 4, और क्या यहाँ से घटाओगे तो 39 आ जाएगा। 39 में 6 से गुणा करोगे 6 9 54 के 4, हाथ में लगा कितना हो गया 5, 6 3 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद हासिल ऐड करोगे कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। फिर यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा एस 40 बराबर क्या हो जाएगा 20, इन दोनों को जोड़ देना, जब दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 4 6 होगा। अब बस कल से 20 से इसमें गुणा कर दो, एस एन का मान निकल के आ जाएगा। तो एस एन का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, एस मतलब एस 40 का मान 40 पदों का योग वाला। एस 40 बराबर कितना हो जाएगा 20 से इसमें गुणा करो, सबसे पहली बार 0 से गुणा करोगे तो 1 0 लिख लो। अब 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 6 के 12 क्या 2 2 6 के 8 और 1 9 हो जाएगा, हासिल 1 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्या यही आंसर था, ये अपना आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 का बस इतना ही करना था, ठीक है। 3 पर ज्यादा नहीं लगाना है। पहली संख्या हमें 6 मिलेगी जो 6 से कट जाएगी 1 से 40 के बीच में, दूसरी संख्या 12 मिलेगी, ए मिली गया डी मिली गया, 40 तक का योग पूछा था। तो एस 40 बराबर फार्मूला वही रखेंगे, एस एन बराबर n/2 प्लस में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। 40 दिया हुआ है एन की जगह पे, तो जहां जहां फार्मूला में एस एन रहेगा वहां पर हम क्या रखेंगे एन रहेगा, वहां पर 40 रखेंगे, 40/2। फिर 2 इंटू ए होता है, एक जगह पे 6 है तो 6 लिख दिए, प्लस 40 माइनस 1 करोगे 39 हो जाएगा, 39 में 6 से गुणा करोगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ देना 20 से गुणा कर देना, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी बहुत आसान है, वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है। इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के थोड़ा गुणज लिखा तो हल देखो कैसे करेंगे इसे आसानी से, ठीक है। 8 के कितना लिखना है 15 गुणज लिखना है। तो पहला गुणज क्या मिलेगा 8 खुद मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा 16 32, इसके बाद और आगे जाओगे तो 24 न रहेगा, 8 3 के 24, इसके बाद 32 8 5 40, ऐसे करके तकरीबन 15 तक जाओगे। कितना तक जाओगे भाई 15 तक जाने वाले हो तुम, 15 नहीं 15 तक जाओगे, 15 टर्म तक, ठीक है। तो इसका योग तुमसे पूछ लिया। तो देखो सबसे पहली बात ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 8, डी का मान कितना हो जाएगा 16 में से 8 घटा दोगे तो 8 ही आएगा, ये डी का मान निकल गया। 15 गुणजों का मान, इसका मतलब कह रहा है कि एस एन का मान बता, एस 15 का मान तुमसे पूछ लिया कितना होगा, तो कैसे निकालोगे एस 15 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 15/2, ब्रैकेट में आ जाओ 2 इंटू 8 प्लस में 15 माइनस 1 इंटू में 8, कोई दिक्कत। अब यहां से कर सकते हो एस 15 बराबर 15 में क्या कर लो 2, इधर आ जाओ 8 दूना कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 15 में से 1 घटा 14 हो जाएगा। 14 से 8 में गुणा करो कितना बनेगा 14 8 कितना होता है, टेबल बताओ जल्दी से, 112, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर सकते हो, एस 15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, गुणा कर देना इन दोनों को जोड़कर, जोड़ो 8 आ जाएगा, 1 1 कितना होगा 14 होगा। 14 में जब 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 का में 8, क्या गोंड है यार ज्योति, यार तुम कहानी करता मैं तुम्हारा। अब देख लो देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो, एस 15 बराबर क्या आ जाएगा 15 गुणे
6 और 4 64 आया। 15 से गुणा कर दो, एस 15 का मान निकल के आ जाएगा। गुणा करो जरा, 15 चौके कितना हो जाएगा भाई? 60 के 0 हाथ में लगा 6 हासिल। 15 छः के कितना हो जाएगा? 90। 15 छः के 90 ही ना होता है, और 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 960। ये आंसर है। कोई दिक्कत? उतार ले बस, ये आपका आंसर है। 960 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 भी सोल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है, और उसको देखते हैं, उसको भी इजीली सोल्व करेंगे भाई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। ये क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, विषम संख्या पहले लिख ले। 0 से 50 पूरा मत लिखे, 1-2 लिख ले। पहली विषम संख्या 1 मिलेगी, दूसरी 3, तीसरी 5, ऐसे डट 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 विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। तो ये रही विषम संख्या। इसमें पहला मान क्या आ जाएगा भाई? ए का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, और डी निकालना है तो 3 में से 1 को घटा देना। कितना निकल के आ जाएगा? 2। तुमसे कह रहा है कि इससे बीच में पीछे जब चलोगे तो विषम संख्या, ये 50 तो सम है, इससे जस्ट पहले आने वाली विषम संख्या कौन हो जाएगी? 49। और ये 49 जो है ना, ये अंतिम वाला पद है, एल कह सकते हो डायरेक्ट, या इसको ए एन भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट तुमसे निकाल लेना आराम से। क्या निकालना है? यहाँ से मान निकालोगे डायरेक्ट, एन का मान निकाल लो, ठीक है। यहां से निकालोगे एन का मान, तो एल बराबर क्या फार्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है? डी होता है। डी की जगह पे क्या रखोगे? 2। ए की जगह पे 1 रखना, एल की जगह पे क्या रखना? 49। 49 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से क्या हो जाएगा? 49 इधर लेते हैं ना, 49 माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा भाई? एन माइनस 1 है भाई। अब यहाँ से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 48। 48 बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू में 2। 2 से इसको काट दो, कितने नंबर में जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एन माइनस 1 होगा। इधर लेते आओ 1 को, तो एन का मान क्या निकल के आ जाएगा? जब 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 24 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा भाई? 25। एन बराबर 25 निकला। अब टोटल तुम्हारे पास संख्या कितनी निकल के आई 0 से 50 के बीच में? 25। 25 संख्याओं को तुम्हें क्या बता देना है? योग बता देना है। कर लो आराम से। एस 25 निकालना है तुम्हें। एस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटे में 2। एक फार्मूला होता है ए प्लस में एल होता है, ए प्लस एल, n/2 होता है। फार्मूला ये वाला लगाया है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। एल अंतिम पद है जो 49 दिया हुआ है, डायरेक्ट लगाओ यहाँ से। तो एस 25 के मान क्या निकल के आ जाएगा? 25 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ ए का मान कितना है? 1 है। एल का मान कितना है? 49। यहाँ लिख लेना 49, कोई दिक्कत? यहां से क्या हो जाएगा? एस 25 का मान निकाल ले। एस 25 बराबर 25 बटे 2 गुड़े में 49 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50। 2 से इसको काट दो, तो एस 25 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 25 गुड़े में 25 होगा। यहां से एस 25 का मान बोल दो। टोटल 25 संख्या थी जो 2 से नहीं कट रही थी। अब 25 से 25 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 625। मतलब 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग तुमसे कोई पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 625। ये अपना क्या है? आंसर है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और क्वेश्चन नंबर 15 वाकई में बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन नंबर यदि हम लिखे ना तो ये पूरा बोर्ड भर सकते हैं। पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी पैटर्न है, ठीक है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, जो कह रहा है वो मानो। पहले दिन के लिए क्या कर रहे हैं? 200, जो दाम दिया वो लिखो। पहले दिन के लिए 200 जुर्माना लगाया गया है। दूसरे दिन यदि फिर से जुर्माना जो है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 250 हो जा रहा है। तीसरे दिन 300 हो जा रहा है। ऐसे ही करके डट 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 करके जा रहे हैं आगे। तो तुमसे पूछ रहा है कि 30 दिन के लिए जुर्माना बता दो। किसके लिए? एस 30 के लिए तुम्हें जुर्माना पूछ लिया है। कुछ नहीं करना, वही काम डायरेक्ट क्या करोगे? यहाँ से ए का मान कितना है? 200। डी निकाल लो। डी मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। तो 200 में से 50 का भाई अंतर चल रहा है, 50 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? एस 30 के लिए निकालोगे, एस 30 के लिए 30 बटे क्या हो जाएगा? 2,
ब्रैकेट में 2 इंटू में 200 हो जाएगा और प्लस में n-1 हो जाएगा। n की जगह पे कौन है 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या हो जाएगा 50। कोई दिक्कत? अब यहां से आराम से कर देना s 30 बराबर 15 दूना के 30, 15 बार में 2 से इसमें गुणा कर दो 400 प्लस में 30 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 29। 29 से 50 से गुणा कर दो 29 में, या 29 गुणे कितना हो जाएगा 50, गुणा कर देना आंसर आ जाएगा। s 30 बराबर कितना हो जाएगा 15 अगुड़े, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर गुणा थोड़ा जोड़ लें इन सबको थोड़ा सा बढ़िया सा, प्लस 29 से इसमें गुणा करो 0 लिख लो, 5 9 45 की 5 लगा 4 हासिल, 5 9 10 114, तो 14 से 50 हो गया। इनको इसमें ऐड कर दो, s 30 का मान निकल जाएगा। 15 गुणे में कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 5 8 1 कितना होगा। अब खास 15 से इसमें गुणा कर दो आंसर निकल के आ जाएगा। गुणा कर सकते हो तो s 30 का मान क्या निकल के आ जाएगा जरा बता देना यहां से। 15 0 ठीक है, 15 5 75 के 5 हो जाएगा, हाथ में लगा भाई क्या है इतना गलती हो रहा है यार, 0 5 हाथ में लगा 7 हासिल, 15 8 कितना होता है 120, 120 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाथ में लगा 2 हासिल 12 हासिल, कितना हासिल 12 हासिल, कहेंगे 120 में 12 हासिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, 15 से 1 में गुणा करो, 15 से 1 में गुणा करोगे तो 15 ही होगा। अब 15 में जब 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बस देखने में बड़ा लग रहा है, इसका आंसर देख लो इतना ही है। ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे आप देख सकते हैं, 5.3 प्रश्नावली है एनसीईआरटी बुक से, जो कि इसका आंसर इतना आएगा 27। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आंसर देखो इसका हल इतना ही में हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इसको केवल हम समझा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा ठीक है। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी भाई बहुत ठीक ठाक बड़ा है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। कितनी राशि रखी गई है, 700 की राशि रखी गई है 7 पुरस्कारों के लिए ठीक है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। कहने का मतलब ये है इसमें S7 का मान 700 दे दिया तुम्हारे पास। आगे कह रहा है क्या, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो पुरस्कार है ना वो 20 कम है, मतलब डी का मान 20 है प्रत्येक पुरस्कार। प्रत्येक जहां तक बात करेगा वही डी का मान होता है, और कम कहेगा तो -20 मान लेना। और मान लेना कि पहले पुरस्कार जो है वो ए है, प्रथम पुरस्कार जो है इसको ए मान लेना ठीक है। और A7 के लिए योग निकाल लेना। A7 बराबर क्या होता है 7/2 ब्रैकेट में 2a हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हल बता रहे हैं ठीक है, यहाँ से अब हल है, कुछ नहीं बताना है। यहाँ से सोच लो कि प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या था, मतलब सारे पुरस्कार का मान बताना है, मतलब A1 का मान, A2 का मान बताना है, A3 का मान बताना है, A4 का मान, टोटल 7 तक बताना है, डट 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 A7 तक। कैसे करोगे, ये हो गया, n की जगह पे क्या रखोगे 7 माइनस का 1 जो यहाँ पर रहता है वही रखा जाता है, इंटू डी की जगह पे माइनस का 20 रख दोगे। अब डायरेक्ट करो, S7 का मान कितना दिया है 700, यहाँ 700 रख दो, बराबर 7/2 कर दो, 2a है तो 2a मान लो, प्लस में 7 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 6, बुढ़े माइनस क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 से इसे कैंसिल मार दो, 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/2, या 2a हो जाएगा माइनस 6 से इसमें गुणा कर दो, 6 से इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 120 ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 से इधर गुणा कर दो, इसमें 100 में गुणा जैसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा 100 जो होगा वो 200 हो जाएगा ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा 2a और माइनस का 120। अब कुछ नहीं करना है, 120 को इधर लेते आओ, 2a का मान a का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाओ तो 200 प्लस में 120 हो जाएगा। यहाँ से 2a का मान कितना निकल के आ जाएगा, 200 में से 120 जोड़ दो क्या हो जाएगा 320, 2 से इसको काट दो तो a का मान कितना आ जाएगा
160 आया। पहला प्राइस निकल के आ गया, पहले प्राइस का जो मान था मतलब दाम था वो निकल के आ गया, कितना 160। तो दूसरा निकाल लो, ये A1 का मान है। A2 निकालना है तो A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है। रख दो यहाँ पर, A की जगह पर क्या रखोगे 160 और D का मान क्या है 20, तो माइनस 20 कर देना है यहाँ पे। 160 में से 20 घटा दोगे तो कितना आएगा 140, ये निकल गया A2 का मान। कह रहा है कि पहले से 20 कम जा रहे हैं, दूसरे मान निकालना है A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। तो A की जगह क्या रखोगे 160 और माइनस 2D है, 2 इंटू में क्या कर देना यहाँ पे 20 रख देना, प्लस रहता है फार्मूला, माइनस हम लगा दिए D क्योंकि माइनस में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 160 माइनस के 2 से इसमें गुणा करोगे तो 40, 160 में से 40 घटा देना, तीसरे पुरस्कार का दाम निकल जाएगा, कितना निकलेगा 120। कोई दिक्कत, पहला ये निकला, दूसरा ना, पहला तो ये है 160, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करके 7 तक तुम्हें निकालना है। निकाल लोगे डायरेक्ट, यदि तुमसे 7वां पुरस्कार पूछ दे A7 का मान तो निकाल सकते हो कि ना, A प्लस 6D होगा, A7 बराबर क्या हो जाएगा 160 और माइनस कर देना 6 गुड़ है, और D का मान कितना है 20 रखना है यहाँ पर, माइनस 20 मत रखना कहेंगे माइनस पहले ही से यूज कर लिया है। तो A7 का मान कितना आ जाएगा 160 और माइनस 6 से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120। अब घटा दो, A7 का मान निकल जाएगा। बाकी हम A4 A5 नहीं निकाले, आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ से, ऐसे ही जैसे ही निकल रहा है। 160 में से माइनस करो जरा, 120 कितना हो जाएगा केवल 40। तो ये रहा आंसर, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हो गया भाई, हल हो गया। बाकी जो क्वेश्चन मात्र 4 बचे हैं, ठीक है, इसमें वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो भाई कमेंट में कीजिए, वो बता देंगे हम। ओके, तो ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म हो गया भाई, प्रश्नावली 5.3 खत्म, और ये चैप्टर भी खत्म शायद, है ना, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे भाई हम क्या 6th लेसन, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वहां पर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।